नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है। अब ऐसी खबर आ रही है। लाइव लो के अनुसार लखनऊ में एक वकील ने पीआईएल दाखिल की है और उन्होंने ये दावा किया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है और इसीलिए जब कोई ब्रिटिश नागरिक हो तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने लोकसभा के लिए जो अपना पर्चा दाखिल किया है उसमें लिखा है कि वो भारत का नागरिक है, जो कि गलत जानकारी है और इसीलिए वकील के अनुसार यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाए और जो अभी 24 जून से सत्र शुरू हो रहा है, नए सांसद चुनकर गए हैं, उनको शपथ दिलाई जाएगी। इस पर भी याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता की शपथ ना दिलाई जाए और इसमें तत्काल चुनाव आयोग संज्ञान ले। असल में मामला क्या है और सबूत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। वकील हैं अशोक पांडे, लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने ये याचिका में सबूत पेश किए हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर केस हुआ है और वो केस है मैसर्स बैंकॉप्स लिमिटेड और मैसर्स बैंकॉप लिमिटेड के राहुल गांधी डायरेक्टर थे 21/8/2003 से लेकर 17 फरवरी 2009 तक। और ये उनका जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उस कंपनी का नंबर भी उन्होंने बताया है 048475597। उन्होंने कहा कि ये इनके पास वहां ये डायरेक्टरशिप थी तो इसीलिए थी कि ब्रिटिश नागरिक हैं और इसीलिए इनको नागरिकता जब ब्रिटिश की मिली है, ब्रिटेन की मिली है, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती है। और इसीलिए इन्होंने मांग कर दी कि इस याचिका के तहत यह राहुल गांधी को पहले तो शपथ ग्रहण में रोका जाए, उसके बाद चुनाव आयोग जब तक इसकी जांच पूरी ना कर ले तब तक यह शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिए। और इस नागरिकता मामले में गृह मंत्रालय में पहले भी एक कंप्लेंट जा चुकी है। गृह मंत्रालय जब तक इसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत ना कर दे तब तक इनको शपथ ना दिलाई जाए। जो पीआईएल डाली गई है, इस पीआईएल में अशोक पांडे द्वारा यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जिस तरह से अपमान किया था मोदी समाज का और कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, इसको लेकर उनके खिलाफ सूरत की कोर्ट में केस दायर हुआ था और उसकी हियरिंग के बाद जज साहब ने इनको 2 साल की सजा सुनाई थी और 2 साल की सजा सुनाते ही पिछला जो कार्यकाल था लोकसभा का 17वीं लोकसभा, उसमें राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी। सदस्यता रद्द हो गई, 2 साल की सजा मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि इस पर हम स्टे करते हैं, रोक लगाते हैं और इस मामले में तत्काल उनको सजा देने से मना कर दिया था और इसके कारण वो केस अभी पेंडिंग में है। उसका भी जिक्र किया गया कि जब सजा, उन्होंने कहा कि देखिए सरनेम पर सजा पर रोक है, लेकिन सजा पर रोक लगने से चुनाव लड़ने का अधिकार इनको नहीं मिल जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको आधार बनाते हुए राहुल गांधी ने अपना पर्चा दाखिल किया और आज वो सांसद के रूप में तैयारी कर रहे हैं कि साहब संसद का सत्र चलेगा तो हम तो मोदी का मुकाबला करेंगे। तो एक तरफ ये याचिका डाली गई है जिसमें ये कहा गया है, अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है। चुनाव आयोग से बार बार इस बात को कहा गया कि दोहरी नागरिकता भारत का राहुल गांधी ने यदि ली है, इस पर निर्णय किया जाए। क्या राहुल गांधी दोहरी नागरिकता रख सकते हैं? क्या कोई हमारे कानून में इस तरह का प्रावधान है कि ब्रिटिश नागरिक भारत का नागरिक भी हो सकता है, जबकि अन्य देशों के बारे में और अन्य किसी भी व्यक्ति के बारे में नियम तो यही है कि एक ही देश की नागरिकता रखी जा सकती है। 2 देशों की नागरिकता किसी अपरिहार्य कारणों में किन्हीं खास लोगों को दी जाती है, उसके लिए किन किन लोगों को छूट दी गई है उसका भी खुलासा होना चाहिए और देश को जानने का अधिकार है। आपको यह भी बता दूं कि 2019 के लोकसभा जब चुनाव हुए थे उस समय भी 2 इस तरह की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और उसमें भी यही आग्रह किया गया था कि राहुल गांधी की जो दोहरी नागरिकता है इस पर जब तक निर्णय नहीं हो जाता राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था। चुनाव लड़ने से रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। इसी के हवाले से राहुल गांधी ने इस बार भी पर्चा दाखिल किया है, इस बार भी वो सांसद बन गए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मोदी सरनेम को लेकर सजा पर रोक लगाई है उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, उस पर कोई आगे से बात नहीं कर रहा है, जबकि आम आदमी के लिए
क्या यह संभव है कि जब कोई हाई कोर्ट सजा बोल दे या कोई भी कोर्ट सजा बोल दे तो उस पर इंप्लीमेंट होने के बजाय, केस की सुनवाई होने के बजाय सजा पर रोक लग जाए और उसके बाद कोई जिक्र ना हो? कितनी तारीख लगेंगी? ऐसा मामला मान लिया जाता है कि भाई चलिए ये कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब ये नेता जेल के अंदर बंद होते हैं, किसी केस में इनके ऊपर कार्रवाई होती है, तब तत्काल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए इनको जमानत भी दे देता है, इन पर फैसला भी सुना देता है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इनको राहत देने के लिए बैठी हुई है? सुप्रीम कोर्ट इन पर तत्काल फैसला क्यों नहीं करती है? कोर्ट इनके फैसले को सुनवाई में इतना अधिक टाइम क्यों लगाती है? तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि अब नए सिरे से दोहरी नागरिकता का मुद्दा जब उठा है, इसको लेकर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो लीगल सेल है वो अभी तक चुप क्यों है? उनकी तरफ से तो कोई ऐसी याचिका नहीं डाली गई, तो क्या ये याचिका हर बार की तरह एक केवल मीडिया हाइक लेने के लिए की गई है? मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई भी उठकर एक PIL डाल देता है ताकि मीडिया अटेंशन मिले। अब ये अशोक पांडे ने जो PIL डाली है, सवाल तो ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में लीगल सेल है जो इन सारी चीज़ों को जानती है। अगर उनकी जानकारी में इस तरह की कोई चीज़ होती तो अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एप्लीकेशन लगा चुके होते, राहुल गांधी की सदस्यता पर सवाल उठा चुके होते। तो फिर क्या ये अशोक पांडे केवल एक ऐसे ही न्यूज़ बनाने के लिए, न्यूज़ में बने रहने के लिए इस तरह की PIL डाल रहा है? ये भी एक सवाल है। तो खैर, कानून के जानकार अलग अलग राय अपनी रख रहे हैं। मुद्दा जांच का है, जांच गृह मंत्रालय को करनी है। गृह मंत्रालय को यह क्लियर करना है कि पहली बात तो यह कि जो नागरिकता का जिक्र किया गया है वो 21 अगस्त 2003 से लेकर 17 फरवरी 2009 के बीच का किया गया है। उस समय यदि दोहरी नागरिकता थी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी, उस समय दोहरी नागरिकता के लिए प्रावधान कर दिया गया था। क्या आज भी राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है? क्या राहुल गांधी ने वो जो ब्रिटिश नागरिकता थी वो छोड़ दी है और अब केवल वो भारत के नागरिक हैं, इसीलिए वो चुनाव लड़ पाए हैं? मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि जब ये कंप्लेंट हुई है, मामला उठा है, जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, इनको लगता होगा तब तक तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन भाई सरकार गई तो ये सावधान हुए होंगे और सावधान के बाद इन्होंने तय किया होगा भाई अब ऐसा कुछ काम नहीं करना है। मुझे जो कानून के जानकारों से, कुछ चीज़ों से, सूत्रों से, कांग्रेस के लोगों से पता लगा वो यही है कि राहुल गांधी पे जब ये नागरिकता का सवाल उठा उस समय उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता छोड़ दी और अब वो पूरी तरह से भारतीय नागरिक हैं। तब क्या वो पुरानी नागरिकता का हवाला देकर उनको जो उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाए होंगे या गलत बोला होगा, क्या उस आधार पर आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है या इसके लिए भी अलग से केस चलेगा? नंबर 2, जो मोदी सरनेम को लेकर 2 साल की सजा उनके ऊपर हुई पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। सदस्यता उनकी लोकसभा की रद्द हो गई थी। आपको याद होगा राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे, तो वो जो सदस्यता रद्द हुई थी वो सजा कब दी जाएगी? अगर वो आज सजा 2 साल की मिलती है तो कौन सी सदस्यता रद्द होगी भाई? अब तो चुनाव हो गए, नया चुनाव होकर के वो सदस्य बने हैं, तो क्या अगर 2 साल की सजा बरकरार रहती है मोदी सरनेम को लेकर तो आज राहुल गांधी की उस पुराने केस को लेकर सदस्यता रद्द हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की सदस्यता इस कानून के तहत रद्द भी हो सकती है क्योंकि पिछली सजा अभी पेंडिंग पड़ी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर इतने बड़े मामलों में जब मैक्सिमम 2 साल की सजा हो तो उस सजा को कम कर देगा। तो वो सजा अगर 1 महीना भी कम हो जाती है, इवन 1 दिन भी कम हो जाती है, तब राहुल गांधी की सदस्यता कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि कानून ये कह रहा है कि किसी भी सांसद, सदस्य या विधायक को अगर 2 साल या उससे अधिक सजा होती है, उसी कंडीशन में उसकी सदस्यता रद्द होती है। तो सुप्रीम कोर्ट इंटेंशनली ऐसा तो नहीं करेगा कि भाई मैक्सिमम जो सजा है वही दे दे। और ये कांग्रेस की तरफ से कहा भी गया था, दलीलें रखी गई थी राहुल गांधी के वकील की तरफ से कि साहब सूरत की कोर्ट में जो केस गया उन्होंने वो मैक्सिमम जो सजा होती है वो दी। हालांकि उस समय जज साहब ने अपने फैसले में ये बताया था कि किस तरह से एटीट्यूड दिखाया गया, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए राहुल गांधी, और जब प्रस्तुत भी हुए तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ ले आए, प्रेशराइज किया गया कोर्ट को, और इसीलिए कोर्ट ने मैक्सिमम सजा दी है।
तो अब सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद है कि वो सजा कुछ कम हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की सदस्यता इसमें जाएगी। लेकिन आप में से यदि कोई कानून के जानकार हैं तो जरूर बताएं क्या हो सकता है। वंदे मातरम।